हेलो गुड मॉर्निंग। तो आज है हमारा नेक्स्ट डे। तो आज हम जाएंगे गुलमार्ग। तो स्वास्थ्य को कपड़े पहना रहे हैं, नहा लिया है हमने, अब सब पूरा रेडी हो गया है। तो अभी हम जाएंगे गुलमार्ग। हाँ, बर्फ रेडी। तो हमारा हिदूस में ब्रेकफास्ट का सेकंड डे है और अभी हम जाएंगे गुलमार्ग की तरफ, जो कि श्रीनगर से 51 किलोमीटर्स की दूरी पे है, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट लगेंगे हमें वहाँ पहुँचने में। गुलमार्ग और ठंड इतनी है नहीं श्रीनगर में, बहुत इंजॉय किया। हमारी किस्मत अच्छी थी, धूप थी, अच्छा था मौसम था। आज थोड़ा सा बादल लग रहे हैं, तो गुलमार्ग में हमें मिलेगी बर्फ। अभी तो कुछ खास स्नो मिलेगी हमें गुलमार्ग। एक चीज़ मैं आपको बता दूंगी, गुलमार्ग की और जो गाड़ी आपने बुक की होती है श्रीनगर से जाती है और वहाँ से गाड़ी चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि गुलमार्ग जाने के लिए अगर बर्फ़ पड़ी हो या स्नोफॉल हुआ हो तो सेम गाड़ी ऊपर की तरफ नहीं जाएगी। अगर नहीं है स्नोफॉल तो जा सकती है। एंड वी हैव रीच्ड एट टांगमार्ग। ये टैक्सी स्टैंड है। इसके आगे गुलमार्ग के लिए अगर यहाँ पे बर्फ़ स्नो मिलेगी तो टैक्सी चेंज करनी पड़ती है, अदरवाइज़ साइट सीन के लिए भी यहाँ पे आपको टैक्सी लेनी होगी। तो हमने यहाँ पे साइट सीन के लिए स्कॉर्पियो बुक करी थी। टांगमार्ग में पहुँचे हैं। यहाँ से जो है गुलमार्ग के नीचे से साइट सीन शुरू होते हैं। यहाँ पे आपको लोकल गाड़ी लेनी पड़ती है, अपनी गाड़ी जो है आपकी यहीं पे रहेगी, बट आपको फुल बार्गेनिंग करनी है। ये रेट जो है अपने 5,000 6,000 से शुरू करते हैं। हमने अभी 3200 में फाइनल किया है और अभी हम 3 साइट सीन करेंगे, उसके बाद हम अपने होटल में जाएंगे। अभी यहाँ पे बर्फ वाला कोई माहौल है नहीं, सो यहाँ पे नीचे बर्फ होगी। तो हम बैठ चुके हैं स्कॉर्पियो गाड़ी में, क्योंकि यहाँ पे टांगमार्ग से ना ये जो 3 साइट सीन दिखाते हैं, यहाँ पे मोस्टली स्नोफॉल मिलता है। बट चलो इस बार पता नहीं क्या मौसम के हालात हैं कि दिसंबर में भी स्नोफॉल हमें मिल नहीं रहा और पूरा का पूरा पतझड़ ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बहुत ही छोटा सा रास्ता और बिल्कुल सीधा रास्ता ऊपर की तरफ वाटरफॉल की तरफ जाता है, इसलिए वो सेम गाड़ियाँ ऊपर की तरफ जाती नहीं है। और दूसरा इनका कोई यूनियन का चक्कर भी रहता है, तो रास्ता ख़राब था और छोटा सा रास्ता था दुरंग वाटरफॉल की तरफ का। और हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं दुरंग वाटरफॉल। ये ATV बाइक है जो कि 2500 रुपया पर पर्सन लेते हैं, ये भी कम करवा सकते हो आप। तो ये एक पर पर्सन के हिसाब से जाती हैं, ये भी साइट सीन करवाते हैं, बट हमें तो बहुत ही महंगा लग रहा था भाई, और ठंड भी थी। तो वी हैव रीच्ड एट दुरंग वाटरफॉल। जब हमने देखा वाटरफॉल को तो इतना भी ज़्यादा फ्रोज़न नहीं था, क्योंकि धूप निकली हुई है अच्छी खासी, तो पानी जो है पिघल रखा है। तो पर फिर भी बहुत ठंड थी यहाँ पे पानी के कारण, और बिल्कुल पास से अगर हम फोटोग्राफी करते थे तो बहुत ठंड लगती थी। पर उसके ही सामने बहुत अच्छे टी स्टॉल और कहवा के स्टॉल थे, तो वहाँ पे हमने मैगी और कहवा का थोड़ा सा मज़ा लिया। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हो बहुत ही गाड़ियाँ ATV जो खड़ी हुई हैं, जो वहाँ से आती हैं सीधा लेके नीचे से टैक्सी स्टैंड से। तो आधा कुछ आपको फ्रोज़न दिखाई दे रहा होगा, आधा चल रहा है। और बट ये पूरी तरह अगर यहाँ पे स्नो हो तो बहुत ही अच्छा दिखता है ये। चलो जितना भी किस्मत में था हमें देखने को मिल गया। और यहाँ पे आई लव दुरंग लिखा हुआ है। बहुत ज़्यादा फोटोग्राफी और बहुत ज़्यादा जो लोग हैं, भीड़ इकट्ठी हो रखी है यहाँ पे। वाटरफॉल के सामने ही मैगी पॉइंट था और हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका था श्रीनगर से निकले, तो सोचा थोड़ी मैगी और चाय पी जाए यहाँ पे। तो हम यहाँ पे बिल्कुल सामने व्यू के सामने बैठ के थोड़ा नज़ारा ले रहे हैं और मैगी और चाय को मतलब इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे नगली नाला की तरफ। और एक और पॉइंट था यहाँ पे, वो भी उन्होंने हमें साथ में कवर किया था पूरे इसी पैसों में। अगर फुल फ्रोज़न है तो दुरंग वाटरफॉल दिखने में कुछ ऐसा लगेगा, आपको दिखा रही हूँ, बट यहाँ पे पहुँचना भी उतना ही मुश्किल हो जाएगा फिर, क्योंकि रास्ते में सड़कों में ना बहुत ज़्यादा स्लिपरी भी रहता है। तो शायद हमारी किस्मत में यही था। तो अभी हम इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे गर्मा गर्म मैगी और साथ में चाय कावा, और बहुत ही अच्छा हमने गर्मा गर्म मैगी, क्योंकि बहुत ठंड थी यहाँ पे एक्चुअली। तो इसके बाद हम जाएंगे बाबा ऋषि टेम्पल, जो कि इसी में कवर था हमारा, और साथ में नगली नाला। तो ये जो लोकेशंस हैं, ये सारी लोकेशंस गुलमार्ग से नीचे ही आपकी कवर होती हैं, और कम से कम आपको टैक्सी चार्ज जो है यहाँ पे देने हैं, क्योंकि ये इनका जो है ना रहता है इसमें कमीशन, थोड़ा जो हो भी सकता है रहता भी हो ना भी रहता हो, बट आपको थोड़ा सा बार्गेन करके ही चलना है यहाँ पे। बाबा ऋषि एक दरगाह है जिसकी बहुत ही ज़्यादा मान्यता है, और बहुत लोग जो कश्मीरी लोग हैं यहाँ पे अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए आते हैं। और अभी हम देखेंगे उनकी दुआ कैसे करते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे। तो हम पहुँच गए हैं बाबा ऋषि टेम्पल, और हर जगह यहाँ पे कश्मीर में छोटी छोटी जगह पे टोल लगते हैं।
जैसे कि हम श्रीनगर से निकले तो और भी गुलमार्ग की तरफ और आगे भी जाएंगे तो टोल लगते हैं। तो ये टोल जो है ना आपको उसी में रेंट में ही कवर करने हैं, जो गाड़ी के रेंट में, अलग से खुद से कुछ नहीं देना। ये इनका ही होता है, जो गाड़ी आप करते हो ना जिसमें आप पूरा जो प्राइस दे रहे हो उसी में कवर होता है ये। एंड वी हैव रीच्ड एट द बाबा ऋषि टेम्पल, और इस जगह पे भी अंदर आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते थे, थोड़ा बहुत ही मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ से व्यू। तो कश्मीर में आपको जगह जगह स्ट्रीट फूड में आपको ये लिवासा मिलेगी, एक रोटी टाइप होती है, कुलचा उसके ऊपर लगा के देते हैं, चटनी टाइप, जैसे हमारे पंजाब में कुलचा होता है वैसा होता है खाने में, देखने में। और ये बहुत ही फेमस है, लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं, तो हमने भी सोचा ट्राई करें। बहुत ही सस्ती रहती है ये, 20-30 रुपए की होती है एक। तो हमने यहाँ पे ट्राई की और अच्छी थी खाने में। इसके चटनी वगैरह काफ़ी कुछ लगा के ये पूरा तैयार करके देते हैं, रैप बना के, जैसे रैप होता है ना वैसे उसको देते हैं। तो अच्छा था खाने में भी। एंड स्वास्तिक इज़ एंजॉइंग लिवासा, और उसको अच्छा लगा और वो बहुत ही खुश हो रहा था ये देख के। नेक्स्ट हम चल पड़े हैं लास्ट पॉइंट अपना, नगली नाला। इसको आप स्किप कर सकते हो सर्दी के सीज़न में अगर आप आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ था नहीं खास, ये तो हमें ऐसे ही टाइम वेस्ट लगा। क्योंकि सर्दी में यहाँ पे अगर बारिश बरसात है तो ये पूरा झरना या पूरा कह लो कि फ्लो वाटर का आपको दिखाई देगा, बट यहाँ पे था नहीं कुछ भी, तो ऐसे ही हमें लगा टाइम वेस्ट ही है थोड़ा सा। कुछ लोकेशन भी उतनी खास थी नहीं और यहाँ पे कोई आ भी नहीं रहा था। और थोड़ा पहलगाम अटैक के बाद ये जगह बंद भी की हुई थी, अभी थोड़ी देर पहले ही ये इसको ओपन किया गया है। तो आप ना गिर जाए, इधर देख इधर। ये ब्रिज से अच्छी लगती होगी जगह ये गर्मी के सीज़न में, बट आजकल कुछ था नहीं यहाँ पे। तो हम वापस जा रहे हैं अभी टांग मार्ग की टैक्सी स्टैंड की तरफ, जहाँ से हम सेम गाड़ी जो कि श्रीनगर से लेके आए थे वही गुलमार्ग की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्नो का कोई है नहीं। ये 50 रुपए धक्के ना ले ले तेरे को ऊपर। यहीं से टांग मार्ग से ही आपको जो लॉन्ग शूज़ और जो भी आपको एक सॉक्स होती हैं यहाँ पे, ये वाली सॉक्स ये 100 रुपीज़ की मिलती हैं यहाँ से। ये स्नो में बहुत काम आएंगी, गीले नहीं करेंगी पैरों को और बाकी सॉक्स को। तो ये लेके आपको नीचे से चलना है। गुलमार्ग में आपको लॉन्ग शूज़ मिलेंगे नहीं, तो आपको नीचे से ही लेके चलने हैं। अगर आपके शूज़ अच्छे हैं तो फिर कोई बात नहीं है। हमने ग्लव्स सॉक्स ले ली थी यहाँ से, और शूज़ भी स्वास्थ्य के लिए अपने लिए ले लिए थे। तो वी हैव रीच्ड गुलमार्ग। तो वाओ, हमें स्नो दिखाई देने लगी है दूर से ही। तो ये स्नो पहले की पड़ी हुई है एक्चुअली, 21 दिसंबर को लास्ट स्नोफॉल हुआ था, उसके बाद अभी तक स्नोफॉल हुआ नहीं है, और ये पुरानी स्नो हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे। बट बहुत ही खूबसूरत लग रहा है गुलमार्ग, और आपको लॉन्ग शूज़ लेके मार्ग में पहुँच चुके हैं। बहुत सी छोटी सी क्यूट सी प्लेस है, और यहाँ पे हम जाएंगे कल को गंडोला की तरफ। अभी तो हम बहुत थक गए थे, अभी हम यहाँ की वाइब इंजॉय करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आपको क्राउड दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा सही था मौसम, अभी नहीं तो बहुत ज़्यादा फिसलन रहती। और स्वास्तिक ने आते ही अपना बर्फ़ जो कर रहा था यहाँ पे आते ही अपना इंजॉय करना शुरू कर दिया इसने। कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे? यहाँ पे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बोलो बर्फ कैसी लग रही है? बर्फ कैसी लग रही है? बहुत अच्छा है। तो आप देख ही सकते हो कि गुलमार्ग कितना ब्यूटीफुल, कितना ही सुंदर दिख रहा है। पूरा वाइट चादर है इस पे, और हमारा होटल को जाने वाला रास्ता इतना खूबसूरत था। जो होटल पोशवान हमने किया था बुक, पूरा का पूरा स्नो में था। और जब गुलमार्ग में स्नो फॉल होती होगी तो कितना ही ब्यूटीफुल दिखता होगा। अभी ये जो स्नो है सारी जमी पड़ी है, सो फिसलन भी बहुत ज़्यादा थी, अपना ध्यान रख के चलना है। और शूज़ जो है नीचे से ही आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे टांग मार्ग में। अगर आप यहाँ पे शूज़ ढूंढोगे तो शायद मिल भी जाएं, बट महंगे मिलेंगे। वहाँ पे हमने 200 पर पर्सन जो है लॉन्ग शूज़ के लिए दिया था। तो यहाँ पे फिसलन थी, ध्यान से थोड़ा जाना है। अगर बर्फ़ जो है जमी पड़ी हो, ताज़ी बर्फ़ में तो चलो उतनी फिसलन होती नहीं है। तो हम पहुँच चुके हैं अपने होटल।
पोशवान होटल का कमरा तो ठीक ठाक था, बट यहाँ की लॉबी आप देख सकते हो कितना ही खूबसूरत नज़ारा है। ये जो कैमरा है ना वो इसको कैप्चर ही नहीं कर पा रहा है यार। इतना वाइट चादर पूरी बिछी पड़ी है और गुलमार्ग क्या जन्नत लग रही है, इतना खूबसूरत, इतना ब्यूटीफुल। यहाँ का सनराइज और सनसेट जो है ना हमने सुबह सुबह देखा, और गर्मा गर्म चाय के साथ सैंडविच शाम को, क्योंकि जब यहाँ पे हम पहुँचे तो असली ठंड का मज़ा जो आया। तो अभी हम रात को चल पड़े अपना खाना और डिनर ढूंढने के लिए। एक्चुअली होटल में भी मिल जाता, बट यहाँ पे होटल में थोड़ी डिनर की प्रॉब्लम आती है। बट चलो हम ढूंढने के लिए इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम वाइब इंजॉय करना चाहते थे। स्नो की डबल डबल जैकेट डाल के, डबल डबल सॉक्स डाल के, लॉन्ग शूज़ डाल के हम चल पड़े हैं अपने डिनर को ढूंढने के लिए। और यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें और छोटी छोटी रेस्टोरेंट्स की वाइब जो है ना वो देखने लायक है। ये है स्वास्तिक के शूज़ और स्वास्तिक जो पूरा दो जैकेट के साथ रेडी हो रखा है। तो यहाँ पे थोड़ा स्लिपरी भी था, तो ध्यान से चलना पड़ेगा। फलक रेस्टोरेंट था जहाँ पे हमने डिनर किया दम आलू के साथ, बहुत ही अच्छा था। हमने रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और ये देखो यार कितनी खूबसूरत सुबह है गुलमार्ग की, और क्या पूरे माउंटेन शाइन कर रहे हैं सनराइज के साथ। और सुबह सुबह उठ के जो मज़ा आया ना, देख के ऐसा लगा कि कौन सी जन्नत देख ली। गुड मॉर्निंग, दिस इज़ द ब्यूटीफुल मॉर्निंग इन गुलमार्ग। तो अभी हम रेडी हैं गंडोला जाने के लिए। जल्दी से जल्दी निकलना है गंडोला जाने के लिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो अभी हम अपने होटल में ब्रेकफास्ट करेंगे। होटल बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे है। यहाँ पे बोन फायर का अरेंजमेंट भी है, और आप देख सकते हो कितना ही अच्छा जो है सनराइज़ हुआ है, बहुत ही खूबसूरत सा। तो इन्जॉय कीजिए मेरे साथ कश्मीर की जर्नी, साथ साथ में देखते जाइए क्या क्या आपको राइड करनी है और कहाँ कहाँ जाना है। गर्मा गर्म चाय, पराठा और सैंडविच, ऑमलेट, यही सब मिलने वाला है आपको गुलमार्ग में नाश्ते के रूप में, ब्रेकफास्ट के रूप में। तो हम खा रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट पोशवान होटल में। कश्मीर का गर्मा गर्म चाय, पराठा, और ये जो है ना एंजॉयमेंट, ये पहाड़ों में अच्छा लगता है। वन मोर वेरी मच इम्पॉर्टेंट थिंग आई वांट टू क्लियर टू यू ऑल दैट जब हम जा रहे हैं गंडोला की तरफ तो आपको कोई भी 1000 रुपये की टैक्सी बुक करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी होटल से इसकी दूरी 1 से 1.5 किलोमीटर है। वहाँ पे सड़क पे खड़े हो जाइए, आपको कोई भी गाड़ी 200 रुपये में मिल जाएगी वहाँ तक पहुँचाने में, और 100 रुपये हमारे आने के लिए लगे। सो हमने पैसे बचाए भाई यहाँ पे। और यहाँ पे 2 फेज़ हैं, फेज़ 1, फेज़ 2। फेज़ 1 में आपको सारी एक्टिविटी करवाई जाएंगी, लाइक स्कीइंग और स्लेजिंग वगैरह करवाई जाएगी, सारी एक्टिविटीज़। बट फेज़ 2 में आपको 10 से 15 मिनट ही आप रुक सकते हो। अगर आप और ज़्यादा बर्फ़ देखना चाहते हो तो फेज़ 2 में जाओ, और ठंड भी होगी, बट वहाँ पे 1000 पर पर्सन मोर देना पड़ेगा आपको। गंडोला का 820 रुपये पर पर्सन किराया है। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपको फेज़ 1 में ही सब कुछ मिल रहा है तो फेज़ 2 में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जिस सिर्फ 15 मिनट के इंजॉयमेंट के लिए 1000 देना कुछ वर्थ है नहीं। वहाँ पे कोई चाय वाय की दुकानें। तो भाई मैं आपको क्या ही बताऊं, सुबह 8:30 बजे यहाँ पे लाइन लग चुकी थी, बट फिर भी हमें पहला ही नंबर मिल गया यहाँ पे गंडोला में जाने के लिए। अगर आप लेट हो जाते हो तो आपको लंबी क्यू में लगना पड़ेगा। दिस इज़ माई वार्निंग। सो जल्दी जाइए सुबह। बाकी सब लोग तो जल्दी नहीं जा सकते, और सब लोग जल्दी चले गए तब भी क्राउड हो जाएगा, ये आपकी मर्जी है। तो हम बैठ चुके हैं गंडोला में और इंजॉय कर रहे हैं व्यू को। मेरे साथ व्यू इंजॉय कीजिए, मैं तो बड़बड़ करती ही रहूँगी। और बहुत जल्दी मिल गया, ज़्यादा मेरे वो भी नहीं करनी पड़ी। ये गंडोला के अंदर से रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि सारा बंद था, सो वीडियो में थोड़ी सी अच्छी नहीं भी आई होगी। बट आप देखो तो सही यार, व्यू क्या व्यू था। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि कितना खूबसूरत सा व्यू मिला होगा यहाँ पे। आप ना मतलब वीडियो में उतना मैं अच्छा दिखा नहीं पा रही, इतना खूबसूरत व्यू, इतना अच्छा व्यू हमें दिखा। और गंडोला काफ़ी लंबा था, खुल के फोटोग्राफी करी, खुल के फ़ोटोज़ खींची। ये मत सोचिए कि फेज़ 1 जल्दी पहुंच जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से पहुंचोगे भाई। तो पहुंचने के बाद जो व्यू दिखाई देगा ना आपको, इट्स जस्ट अ ब्रेथ टेकिंग व्यू। बीच बीच में ये गंडोला रास्ते में रुक भी जाता है, सो हमारा भी रुक गया था थोड़ी देर के लिए, 2-3 मिनट के लिए। तो इसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई, इंजॉय करो ना आप। व्यू बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखाई दे रहा है, क्या ही व्यू है यार। इसी को कहते हैं गुलमार्ग, यही है असली गुलमार्ग। आप जो देखना चाहते हो गुलमार्ग, नीचे में आपको टैक्सी स्टैंड में कुछ नहीं मिलेगा, गंडोला में तो आना ही पड़ेगा। तो फाइनली वी हैव रीच्ड नियर द गंडोला, और वहाँ पे पहुँचेंगे हम, नीचे उतरेंगे फेज़ 1 में।
तो ये रास्ता जो है फ़ेज़ 2 के लिए भी जाता है और ये हम नीचे उतरने वाले हैं फ़ेज़ 1 में, और फ़ेज़ 2 में आपको बहुत ही कम टाइम रुकने को मिलेगा। और आप देखिए क्या ही खूबसूरत व्यू है, और ये व्यू हमें इसलिए देखने को मिला क्योंकि बारिश के बाद जो धूप निकली थी उससे माउंटेन फुली क्लियर हो चुके थे और कोई भी धुंध दिखाई नहीं दे रही यहाँ पे। सो इस वजह से बहुत ही खूबसूरत व्यू है। और यहाँ उतरते ही हमारे पीछे पड़ गए स्की वाले, स्लेजिंग वाले भी, कर लो स्लेजिंग, कर लो स्की। तो हमने सोचा कि कर ही लेते हैं क्योंकि हमें भी थोड़ा सा लालच आ गया। तो आपको कम से कम प्राइस देना है, बार्गेनिंग करनी है, बार बार मैं आपको बोल रही हूँ यहाँ पे। तो ये जो था गुलमार्ग एडवेंचर करके कुछ था इनका, जहाँ पे जिस कंपनी के ज़रिए ये करवाते हैं। तो हम रेडी हो रहे हैं स्की करने के लिए। वैसे हमें करना वरना कुछ नहीं आता, तो ये सब फ़ोटोज़ के लिए ही होता है, फ़ोटोज़ वीडियोज़ के लिए। तो हम तो गिरते ही जा रहे थे भाई बार बार, तो ये बहुत भारी भी था, तो हमें कुछ करना आता नहीं है। तो बट फिर भी ये देखो राहुल तो गिर ही गए हैं एक बार तो नीचे को, पहनते ही शूज़। तो यहाँ पे हमने सारा पहन लिया सामान, और उसके बाद एक चीज़ का फ़ायदा हुआ कि यहाँ पे जो स्नो थी ना वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो चुकी थी और धूप के कारण पिघलने भी वाली थी। ये स्की कर रहे हैं राहुल और मैं, और मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं हो रही, तो ये गए गिर गए, ये वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो उसके बाद क्या हुआ, ये सारी वीडियोस रील्स ये लोग आपको बना के देंगे, ये चीज़ का आपको फ़ायदा होगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा रील चार्जेस आपको नहीं देने पड़ेंगे। तो स्लेजिंग हमने इसलिए कर ली क्योंकि यहाँ पे जो है ना फिसलन बहुत ज़्यादा थी, तो चल के इतनी दूर जाना मुश्किल था। तो स्लेजिंग इसलिए हमने की, और स्वास्तिक की भी फ़ोटो खींचने के लिए हमने इसको भी स्की करवा दी। भाई ये तो बहुत ही खुश था कि मैं भी कुछ करने वाला हूँ। पहले तो रो रहा था बट बाद में बड़ा ही खुश हुआ ये इस चीज़ के देख। उसके बाद इन्होंने एडवांस पेमेंट करवा ली थी और हमें स्लेजिंग के साथ एक बंदा और स्वास्तिक मेरे साथ बैठा था, लेके चल पड़े हैं हमें पूरा घुमाने के लिए गंडोला वाली साइड फ़ेज़ 1। तो हम बहुत ही खुश हैं और स्वास्तिक भी बड़ा ही हैप्पी है, घूम रहे हैं फुल गंडोला में। ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत ही। फ़ेज़ 1 में मैगी, कॉर्न, चाय, कॉफ़ी, कावा, हर चीज़ आपको मिलेगी। सो आपकी मर्ज़ी है आपको कितना टाइम यहाँ रुकना है। धूप के कारण बहुत ही अच्छा वाला मौसम था, ठंड नहीं थी, तो इसलिए हम काफ़ी ज़्यादा टाइम रुके। अदरवाइज़ मैंने ये सुना भी है और हमें ये कहा भी गया था कि बच्चा छोटा होने के कारण आप फ़ेज़ 1 में ज़्यादा मत रुकना गंडोला पे, क्योंकि ठंड बहुत बढ़ जाती है यहाँ पे। बट इतना साफ़ मौसम, इतना खूबसूरत नज़ारा था ना यहाँ पे, तो इसलिए हमें लगा ही नहीं कि हमें जो यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। तो हम ज़्यादा टाइम यहाँ पे रुके और यहाँ पे आ गई हैं कुछ शॉप्स, जो कि इन शॉप्स पे भी हमें वो स्लेजिंग करवा के ही लेके आए हैं। वैसे वही फर्क, वो हिंदू गुजर, आप मुस्लिम गुजर, लेकिन कास्ट सेम चल रहा है। सीजन कौन सा होता है कि कब ज्यादा रश रहता है? मैम यहाँ से नवंबर से अप्रैल तक अच्छा रहेगा स्नोफॉल। और इस बार स्नोफॉल कम है। स्नोफॉल कम है, यहाँ पर पोल्यूशन हो गया ज़्यादा, जैसे यहाँ पर गाड़ियाँ हैं और एक स्नो बाइक है, इनकी वजह से बहुत जो व्यू है वगैरह ऐसा है कि यहाँ पर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। हम लोगों को खुद सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है जैसे हम आते हैं मई में आते हैं, मई में भी यही हाल होता है, पोल्यूशन की वजह से कोई दिखता नहीं है, हरियाली नहीं होती, अपनी ख़राब हो जाती है हरियाली भी। जून जुलाई में भी स्नो के टाइम पर आते हैं तो बट स्नो भी ख़राब होता है, ब्लैक हो जाता है। इसीलिए जितने भी हम यही कोई मतलब बाकी लोग इनको बोलते हैं कि ऐसा मत करो, कचरा वगैरह, ये कचरा, बोतल्स, प्लास्टिक कोई भी चीज़ है। यहाँ पे सारे लोग बड़े ही अच्छे थे और लोकेशन तो थी ही अच्छी, तो हमारी एक अच्छी बॉन्डिंग बन गई इन लोगों के साथ। इनसे बातें करके मज़ा आया और पूरा का पूरा हमारा ट्रिप जो है साथ में एंजॉय होता रहा। तो ये जो है ये स्लेजिंग वाली जो रखी हुई है इन्होंने, ये काफ़ी स्लेजिंग जो करवाते हैं यहाँ पे। और अगर आप आए हो कश्मीर में तो एक्टिविटीज़ भी करो यार, खुल के पैसे खर्चने पड़ते हैं। कश्मीर यहाँ के लोग जो है ना लोकल, वो ये बोलते हैं कि कश्मीर का मतलब है कैश मोर, तो यहाँ पे बहुत पैसा लगता है भाई सारी एक्टिविटीज़ में। तो हमारी जो हमने सोचा कि आए हैं तो हर एक्टिविटी करेंगे। और यहाँ पे जो हम वापस जा रहे हैं, गंडोला का चार्जेस तो मैं बताना भूल ही गई। फ़ेज़ 1 में अगर आप जाना चाहते हो तो 820 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से है, और फ़ेज़ 2 का 1000 पर पर्सन है। फ़ेज़ 2 का 1000 पर पर्सन खर्चने की ज़रूरत है नहीं, उससे अच्छा तो आप एक्टिविटीज़ कर लो यहाँ पे। और ये एक आइटम थी यहाँ पे खाने वाली, बहुत ही अच्छी सी मेरे को लगी, यहाँ पे लोकल थी, नारियल जैसा दिखता था
और ये 500 का डब्बा देते थे और 20 रुपीज़ का पीस देते थे। तो हमने तो जैसे खाने के लिए लिया था, अच्छा लगा थोड़ा सा मेरे को तो। एंड दिस इज़ द गोल्फ एरिया। और गुलमार्ग में लोकल साइट सीन भी करवाते हैं, उसके लिए 2500 और 1600 से 2500 तक चार्जेस हैं। बट मुझे लगा कि यही बेटर है, यही बेस्ट है, जहाँ पे आपको बर्फ़ दिखाई दे रही है, वही तो बेस्ट चीज़ है यार। ज़रूरत ही नहीं है साइट सीन की, मुझे लगा नहीं दिस इज़ द साइट सीन। और पर सुना है कि यहाँ पे जो आर्मी म्यूज़ियम है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। अगर आप स्नो के अलावा कहीं घूमना चाहते हो तो जा सकते हो। और एंड वन मोर थिंग, अगर आप गंडोला भी नहीं जाना चाहते तो नीचे बहुत ही सस्ते में स्लेजिंग करवाई जाती है। ये सिर्फ 100 रुपीज़ लिए थे इन अंकल ने मेरे से और बहुत ही घुमाया हमें। और 100-200 रुपीज़ में स्कीइंग, स्लेजिंग वगैरह आपको पूरा सामने एरिया में मिल जाएगी। होटल के सामने ही था हमारे सारा कुछ ही। और अभी हम आए हैं बख्शी रेस्टोरेंट। अगर आप गुलमार्ग आए हो तो बख्शी रेस्टोरेंट यहाँ का फेमस है, जहाँ पे अच्छे पकोड़े और चाय वगैरह मिलती है। तो यहाँ पे हमने चाय पकोड़ा एंजॉय किया इवनिंग में। अरे इतने अच्छे मौसम में ये तो ज़रूरी है भाई। तो गाना वाना भी एंजॉय किया। पोशवान के बाहर ही वहाँ पे लोकल ही थे जो गाना बजाना कर रहे थे, तो मज़ा आया। गुड मॉर्निंग। तो दिस इज़ आवर नेक्स्ट डे एट गुलमार्ग। तो आप देख सकते हो गुलमार्ग की ब्यूटी कितना ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट पहलगाम। तो ये हम रुके थे होटल पोशवान में, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा था स्टे, खाना वाना सब कुछ बढ़िया था। तो अभी आपको क्या करना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब साथ साथ में करते जाइए, क्योंकि आगे वीडियोस अच्छी वाली आने वाली हैं। तो अगर आप लाइक सब्सक्राइब करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो अच्छी वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी।